जनता ने आईना दिखा दिया, लेकिन इनको हर रोज झूठ बोलना। देखो, इनको सुर्खियों में बने रहना है, मीडिया में बने रहना है। जो आतिशी मारलेना ने अपने गुरु केजरीवाल जी से सीखा हुआ है, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है कि मीडिया पे कैसे बने रहना है। मुझे बताइए, सबने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ में थे ना, शराब घोटाले के चक्कर में, उस समय सुनीता केजरीवाल जो हैं, वो एक तरफ तो थी शहीद भगत सिंह जी की फ़ोटो, एक तरफ थी भीमराव अम्बेडकर जी की, और इन दोनों बड़ी शख्सियतों के बीच में इन्होंने फ़ोटो लगा रखी थी अपनी अरविंद केजरीवाल जी सलाखों के पीछे वो फ़ोटो लगा रखी थी। दो बड़ी शख्सियतों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश करी थी, जिसे लोअर कोर्ट से जमानत मिल रही थी, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। आज गांधी जी की लगी है वहां पर जहाँ पे बिल्कुल जिस जगह पे गांधी जी की जगह पे अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में, जिन्हें ना लोअर कोर्ट ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल रही थी, बार बार इनकी जमानत खारिज की जा रही थी कि ये इनको किंगपिन बताया जा रहा था शराब घोटाले के। मतलब जो व्यक्ति एक तिहाड़ में है, जिसकी जमानतें खारिज हो रही हैं, उनकी तुलना के गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार के इतने बड़े गंभीर 338 करोड़ रुपए की बात सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। मेन किंगपिन सीएम को बताया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को। उनकी फोटो जो है दो बड़ी शख्सियतों के बीच में लगाने का जो पाप, जो कुकर्म इन्होंने किया ना, उसकी बात करनी चाहिए। ये देखो, ये प्रोटोकॉल रहता है, कोई भी सरकार रहेगी उसके पीछे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति और साथ में प्रधानमंत्री जो भी होंगे, किसी भी पार्टी के होंगे, ये प्रोटोकॉल है। जब अटल बिहारी वाजपेयी थी तब भी ये चल रहा था, जब यूपी की सरकार थी तब भी ऐसे हुआ, और जब ये आए, ये कह रहे थे हमने राजनीति बदलनी है, इन्होंने आके पहले फोटोएं बदली, फिर इन्होंने बंगला बदला, शीश महल बनाया और दिल्ली की जनता को राजनीति इस तरह से बदलेगी, बंगला बदला, गाड़ी बदली, वो ये राजनीति कह रहे थे ना, राजनीति बदलने आए हैं। तो हम लोगों ने सबने वोट दे दिया था कि राजनीति बदलेगा, लेकिन हमने क्या देखा, बंदे ने आगे अपनी वैगनआर बदली, अपना बंगला बदला, शीश महल बनाया। जो कह रहा था मैं 4 कमरों में रहना पसंद करूंगा, उसने बाद में 4 बड़े बंगले तोड़ाकर एक बड़ा बंगला बना के उस दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो जो फोटो जो है वो फोटो हटाई नहीं है। देखो, शिफ्टिंग और हटाने में उनके पीछे वही फोटो लग रही है जो एज ए प्रोटोकॉल जो भारत सरकार का जो चलती आ रहा था वही। लेकिन वो जो फोटो जो है, उसी बहाने मैंने आज सीएम के ऑफिस की फ़ोटो देख ली। वो दिखा रहे थे कि फ़ोटो जो है, इन दो बड़ी शख्सियतों की फ़ोटो जो है, जो भीमराव अंबेडकर जी की और शहीद भगत सिंह जी की फ़ोटो साइड वाली दीवार पे, जो मुख्यमंत्री जी की राइट साइड की जो दीवार है उस पर थी। और जब मैंने फ़ोटो देखी सीएम ऑफिस की, पहली बार किसी मीडिया को भी उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। वो तो शीश महल को भी फेल कर रहे हैं सर। करोड़ों की पेंटिंग दिखा रहे थे वहाँ पे, क्या मार्बल लगा हुआ है वहाँ पे। 7 स्टार ऑफिस बना रखा था अरविंद केजरीवाल जी ने। वो ऐशो राम का इनके जो अड्डा है ना, वो अब जनता देख रही है। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, उन्होंने भी बोल दिया कि जांच पूरी होने के बाद शीश महल की इसको पर्यटन विभाग को दे दिया जाएगा, कि जनता तो देखें कि ये जो भ्रष्टाचार का पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा, पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा। जो टूरिस्ट आएगा इंडिया दिल्ली में, वो देखेगा भ्रष्टाचार का महल जो है वो किस तरह से। एक व्यक्ति जो 10 रुपए का पेन लगाता था, उसने किस तरह से टोपी बनाई है दिल्ली की जनता को, और जो वही राजनीति बदलने आया था और किस तरह से शीश महल बनाया। देखो, इसको वैसे बनाया जाएगा जैसे उदयपुर में सिटी पैलेस है ना राजा का, ऐसे ये दिल्ली का मालिक कब, लेकिन वो तो एक राजा का महल है प्रॉपर, ये भ्रष्टाचार का महल है, ये फ़र्क है। तो ये दिल्ली में जो भी पर्यटक आएंगे वो देखेंगे कि 8-8 लाख के पर्दे कैसे होते हैं, ये गोल्ड प्लेटेड जो है, ये लाखों रुपए का कमोड कैसा होता है, करोड़ों रुपए का मार्बल कैसा होता है। वो जो जनता देखेगी, मिनी बार जो कहता था शराब जो है, देखो ये इन्होंने मिनी बार बनाया, नीयत इनकी वही थी, एक के साथ एक फ्री बांटने वाले जो हैं वो मिनी बार नहीं बनाएंगे तो क्या वो मंदिर बनाएंगे वहाँ पे, वो यही बनाएंगे। कमोड तो नहीं है ना फिलहाल वहाँ पे। देखो, पहले ना मैं आपको बताऊं, सीवीसी द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है ना, ये जो सीएजी की रिपोर्ट है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि खरीदारी हुई, बिल विल सब कुछ है। कमोड गायब है, मिनी बार गायब है, 8 लाख के पर्दे गायब हैं। जो चीज़ें गायब हैं उनको वहीं पे स्थापित किया जाएगा अपनी जगह पे वापस लाकर, उसके बाद ही तो वो जनता के लिए खोलेंगे, उसके पहले नहीं खोलेंगे। जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सीवीसी की जाँच पूरी हो जाएगी, उसके बाद इसको एक पर्यटक स्थल बना दिया जाएगा, टूरिस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। और अब मैं बात आ रहा हूँ सीएजी रिपोर्ट जो आपने बोला, देखो ये इसी सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर ही अरविंद केजरीवाल यूपीए की सरकार को, जहाँ हमारी जो दिवंगत शीला दीक्षित है उनको घेरने का काम करते थे। इसी सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर ही चारा घोटाला सामने आया, कोयला घोटाला सामने आया, 2G स्पेक्ट्रम की जो बात हुई, जो दिल्ली सरकार को इन्होंने जो घेरा था, जो शीला दीक्षित जी को
15 साल के बाद अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी, इसी सीएजी कॉमनवेल्थ गेम घोटाला सामने आया। जब ये दूसरों को घेर रहे थे इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर, तब तो ठीक था। अब जब अपनी बारी आई, देखो जी सीएजी की रिपोर्ट जो है ना, जिस समय रहते टेबल इसी वजह से नहीं कर रहे थे कि इन्हें मालूम था कि इनके सारे घोटालों का कच्चा चिट्ठा इसी के अंदर है। इसीलिए बीजेपी वालों को पहले हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार लग रही थी। 5 जनवरी 2025 को भी इनको फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट को। जनवरी में 2 बारी डेट डाली, और अभी मैं देख रहा था आतिशी मार लेना कह रही नहीं, मैं जब मुख्यमंत्री थी मैंने समय रहते इसको स्पीकर को दे दिया था। ये आपने भी सुना होगा, ये बात सच है। इन्होंने स्पीकर को ये 14 सीएजी की रिपोर्ट सौंप दी थी। स्पीकर कौन से थे? वो भी तो इन्हीं के थे रामनिवास जो गोयल हैं। मुझे ये लग रहा है कि यही सीएजी रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया होगा। उन्होंने पार्टी छोड़ दी ना रामनिवास। अभी खेल हो गया। देखो रामनिवास गोयल जो हैं, जिन्हें ये बोलते थे ये हमारे बिशप पितामह हैं, ये वो हैं, वो अब इतनी उम्र में वो नहीं चाह रहे थे कि मैं भी किसी तरह के घोटाले में मेरा नाम आए। अब मैं अपने लाइफ के अंतिम दौर पे हूँ, ठीक है। तो वो इसीलिए सीएजी रिपोर्ट देखने के बाद ही मुझे लग रहा है उन्होंने आम आदमी पार्टी से त्याग पत्र देने का निर्णय लिया होगा। देखो अब वो कह रहे हैं, आतिशी कह रही कि ये कह रहे हैं हमारी वजह से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उनका ये कहना कि ये जो रिपोर्ट आबकारी की ले ली उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। देखिए सबने देखा, जब एक के साथ एक फ्री बांटी गई, ये तो पता चला कि जो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के कारण 80% सेल बढ़ गई, लेकिन 30% का घाटा हो गया। ये कैसे हो सकता है कि आपकी दुकान की सेल तो बढ़ रही है और उसके बाद घाटे में जा रही है? वो इनकी जो भ्रष्टाचार की जो नीति थी ना, उसी के कारण ये हो रहा था। अभी तो एक रिपोर्ट आई है, और मैं आपको ये मुझे जो लग रहा है, आज जो इन्होंने हल्ला गुल्ला किया ना, जो इन्होंने भीमराव अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह, ये इन्होंने इसलिए किया कि ये चाहते नहीं थे कि इनको सदन में बैठने का मौका मिले। ये खुद चाहते थे कि हम हल्ला करें। देखो कि ये कर्म का कालचक्र है। जिस तरह से विजेंद्र गुप्ता जी को मार्शल द्वारा एक समय स्पीकर ने बाहर फेंकवाया था, उन्होंने बोला था इनको सम्मानजनक तरीके से बाहर फेंक आइए। स्पीकर ये बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? सम्मानजनक तरीके से इनको उठाइए और बाहर फेंक आइए। बताइए, स्पीकर की ये भाषा थी। आज स्पीकर ये बन गए विजेंद्र गुप्ता जी। तो इन्होंने हल्ला गुल्ला करना शुरू किया। इन्हें मालूम था हम हल्ला करेंगे ये हमें बाहर भेज देंगे। रीज़न क्या था कि वो जो सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी थी, ये चाहते नहीं थे कि हम उसको फेस करें। जब सीएजी की रिपोर्ट पेश होती तो ये वहाँ पे बैठ के कैसे आराम से सुनते। इनके एक एक कुकर्म, इनके एक एक घोटाले जो इन्होंने किए हैं, वो सारी सीएजी रिपोर्ट में कच्चा चिट्ठा इनका निकल रहा था। तो ये शांतिपूर्ण तरीके से सुन तो सकते नहीं थे, कैमरा इनके ऊपर बार बार जाना था। उससे बचने के लिए इन्होंने इस तरह से नौटंकी की, हल्ला किया, ताकि हमें जो अध्यक्ष बाहर निकाल दे स्पीकर, और हम फिर बाहर आके अपनी नौटंकी जो है, धरना प्रदर्शन वाली पार्टी है, वही ये कर रहे हैं। इन्होंने 5 साल कुछ नहीं करना, इन्होंने सिर्फ रायता फैलाना है। इनके जो 22 विधायक बचे हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उनमें से भी ना कुछ जो है बीजेपी में जाएंगे, कुछ कांग्रेस में जाएंगे, कोई 5-7 जी रह जाएंगे। इन्होंने सिर्फ नौटंकी करनी है, धरना प्रदर्शन करने हैं, ना खुद काम किया, ना ये चाहेंगे किसी और को करने देने के लिए। देखो 2500 की बात देखा ना आपने, आतिशी मार लेना कैसे बोल। तो घेर रहे हो सरकार को। सर मुझे बताइए, जुम्मा जिस मुख्यमंत्री को आए 3 दिन नहीं हुए, उसको कह रहे हैं 2500 कब दोगे? 8 मार्च की बात हुई है ना, 8 मार्च आया भी नहीं है। मुख्यमंत्री को बुढ़े मतलब कुर्सी पे बैठे जुम्मा 3 दिन नहीं हुए, कह रहे 2500 कब दोगे? और जो इनके मुख्यमंत्री पंजाब में बैठे हुए हैं, वहाँ 3 साल पूरे होने पा रहे हैं। वहाँ पे किसी महिला के अकाउंट में 1000 रुपये का वादा करके 1 रुपया नहीं डाला। जहाँ 3 साल हो रहे हैं वहाँ 1 रुपया नहीं दे पा रहे, और यहाँ पे 3 दिन नहीं हो रहे, वहाँ पे कह रहे 2500 कब दोगे कब दोगे। देखें, जो बीजेपी की प्रायोरिटी है यमुना साफ की, सामने देखा वासुदेवा घाट के ऊपर जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वहाँ पहुँची आरती के लिए, मेरा मतलब गर्व से सीना चौड़ा हो गया एज ए हिंदू कि किस मतलब इससे मंशा जाहिर होती है कि सरकार की प्रायोरिटी की है। ये देखो यमुना भी साफ़ होगी, दिल्ली की सड़कें भी अच्छी होंगी। एक एक करके देखो, कोई भी सीएम आएगा उन्होंने काम करना है अंडर दी गाइडेंस ऑफ मोदी जी को गारंटी को पूरा करने का काम करना है। और इस समय जो विधानसभा में जो हमारे जो चुने हुए गए हैं बीजेपी के, जो एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता है, एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस होल्डर है, वो टीम वर्क होगा। ये नहीं है कि ये मुख्यमंत्री है तो यही देखेगी। देखो प्रवेश वर्मा है, उनके फादर सीएम रह चुके हैं, खुराना जी हैं, उनके फादर मदन लाल खुराना, हरीश खुराना जी के फादर वो भी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो मोहन वशिष्ठ हैं जो 6 दफ़ा के विधायक हैं। कहने का मतलब एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस होल्डर गद्दावर नेता जो है वो सदन में पहुंचा इस बार। और जो भी काम टीम वर्क से होगा जनता 5 साल बाद देखेगी कि दिल्ली की जो कायाकल्प हो गई है ये बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये जाति धर्म का जो मामला है, अंबेडकर की और भगत सिंह जी की फोटो का मामला, इस पे स्टैंड ले रहे हैं। देखिए उसको जनता सीरियसली ले नहीं रही। रीज़न क्या है कि जो मीडिया है वो भी अब निष्पक्ष काम कर रही है। देखो पहले तो मीडिया का मुंह बंद कर दिया जाता था बजट के द्वारा। इनका जो विज्ञापन बजट था जो शीला दीक्षित के समय 10-15 करोड़ रुपए का था, इन्होंने 600 करोड़ तक पहुंचा दिया था अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और अपना झूठा चेहरा चमकाने के लिए। लेकिन अब जब मीडिया को, इनका बजट तो है ही नहीं कुछ भी, तो मीडिया जो है वो न्यूट्रल खबर दिखाएगा। मीडिया ने ये भी दिखाया कि फोटो हटी और ये भी बताया कहाँ जाके सटी। मतलब हटना और शिफ्ट होने में फ़र्क है। एक जगह से हटकर देखो वो तो प्रोटोकॉल था उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से हटी और उसको पूरा सम्मान देते हुए दाएं साइड पे अपने मुख्यमंत्री ने पूरे सम्मानजनक तरीके से वहाँ लगाया। तो ये जो है ये देखो जी, ये सिख विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये ऐसे करते थे। जब आपको पता होगा जब सिसोदिया जी को अरेस्ट किया था ना, इससे पूरा राजपूत समाज, इससे स्वर्ण नाराज चल रहे हैं। जब सत्येंद्र जैन अंदर गए इससे जैन समाज बड़ा नाराज चल रहा है। ये एक व्यक्ति को पूरे उससे घेर लेते हैं। जब अभी आपने देखा होगा जब प्रवेश वर्मा जी जो नई दिल्ली से जो चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पे पंजाब से गाड़ियाँ दिखी। उन्होंने बोला ये पंजाब की इतनी गाड़ियाँ मेरी विधानसभा, ये सरकार सरदारों के विरोधी है, सरदारों ने इस देश के लिए आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किया, ये सिख विरोधी मानसिक, ये पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले जाकर कर देते हैं। लेकिन जनता जो है वो समझदार हो चुकी है। कांड की आंटी बार बार नहीं चढ़ी, झूठ की आंटी बार बार नहीं चढ़ी, जलता रेड को आईना दिखा दिया, जहां इनकी स्थिति वहीं पहुंचा दी है। यमुना साफ हो रही, लेकिन ये कह रहा है कि यमुना साफ तो हमारे समय से होने शुरू हो गई थी। 8500 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च नहीं किया, घोटाला किया। कोई एक कार्य ये बना दे, बता दें कि कैसे करने की। देखो कोई एक नया सीवेज प्लांट नहीं इन्होंने लगाया। जब नया सीवेज प्लांट नहीं लगाया और जो 14 चल रहे थे उसमें भी 8 खराब थे, उनको रिपेयर करने का काम तक नहीं इन्होंने किया, तो इनकी मंशा वहीं से जाहिर होगी। इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने 10 वर्ष जो है वो सिर्फ झूठ की राजनीति की है, भ्रष्टाचार किया और अहंकार किया। इसी अहंकार के कारण ये वही है ना, केजरीवाल जो कहते थे मोदी जी कम से कम इस जन्म में तो हमें नहीं हरा सकते, ये इनका अहंकार बोल रहा था। ये गए हैं, इनकी कुर्सी अहंकार और भ्रष्टाचार के कारण ही गई है। 2 ही कारण थे, अहंकार और भ्रष्टाचार, और जिसके कारण इन्होंने जो शीश महल बढ़ाया, ये कह रहे थे 2050 तक तो आम आदमी पार्टी रहेगी, कोई नहीं उसको हटा सकता। इसी मंशा के कारण ही इन्होंने शीश महल बना लिया था, 7 स्टार अपना ऑफिस बना लिया था। इन्हें ये लग रहा था कि मेरे अलावा अब कोई, क्योंकि इनके हाथ में एक चाबी आ चुकी थी जिसका नाम था फ्री बीस। और जब भाजपा वालों ने बोल दिया कि फ्री बीस की जितनी योजना चल रही है वो हम नहीं हटाएंगे, फिर अरविंद केजरीवाल जी को अपनी कुर्सी खिसकती दिखी। उन्हें लगा, फिर वो लगे बहकाने, यदि बीजेपी आ गई तो दिल्ली में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगेंगे, नहीं डरी जनता। फिर इन्होंने झुग्गी झोंपड़ी में पैम्पलेट बंटवा दिए। ये कहते हैं कि ये बीजेपी आएगी तो झुग्गियाँ तोड़वा देगी, उससे भी काम नहीं बना। तो इन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, पहली बार भारत के इतिहास में किसी सीएम ने दूसरे सीएम के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया हो कि यमुना के अंदर मुख्यमंत्री ने हरियाणा के जहर मिला दिया दिल्ली वासियों को मारने के लिए, उससे भी काम नहीं बना। इन्होंने साम दाम दंड भेद घोड़े खच्चर पट्टू सब खोल दिए अपने। लेकिन जनता ने माइंड बना लिया था कि ये व्यक्ति जो है ये टोपी पहनकर आया था और 15 साल 10 साल इन्होंने दिल्ली वासियों को टोपी पहना दी। जन लोकपाल बिल की बात नहीं करते, दिल्ली में अगर एलजे अड़चन डालते हैं तो पंजाब में ले आइए, वहाँ पे भी तो इनकी सरकार है। ये ऐसी पार्टी थी जिसके आधे से ज़्यादा विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 20 इनके बड़े नेता जेल की हवाज खा चुके हैं। 40 ऐसे इनके विधायक थे जिनके ऊपर 100 से ज़्यादा मामले लोकायुक्त में दर्ज हैं। तो ये भ्रष्टाचार, इन्होंने, ये ऐसी पार्टी बनी जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया। इन्होंने कलमाड़ी को पीछे छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने, कलमाड़ी खुश हो रहा है कि मेरा भी रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। देखो जनता, सोशल मीडिया का टाइम है, कितनी दफ़ा कोई किसी को बेवकूफ़ बना सकता है। झूठ की आंटी मैंने अभी क्या बोला, बार बार नहीं था कि हम हारने वाले इसलिए शीश महल और सीएम ऑफिस चमाचम बनाया। इसीलिए मैंने आपको बताया शीश महल भी इसी वजह से बड़ा था क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बोल रहा था। क्या बोल रहे थे, दिल्ली का मालिक मैं हूँ,
दिल्ली का मालिक मैं हूँ और मोदी जी तो मेरे को हरा नहीं सकते। इन्होंने हर विभाग में भ्रष्टाचार किया। ये 14 रिपोर्ट जो दबा कर बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही थी, तो आपने समय रहते टेबल करनी चाहिए थी। देखो सांच को आँच किया, लेकिन इन्हें मालूम था कि यदि मैंने पेश कर दी तो मेरा सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा, तो मेरी कुर्सी तो वैसे भी जाने वाली है, और हो सकता है कि मेरे जो 2-1 शायद विधायक जीत जाए, वो भी ना जीत पाए जो जीते ना इनके। अगर ये समय रहते पेश कर देते, ये 22 की जगह डबल 2 की जगह सिंगल 2 भी ना आ पाता। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ आपको। तो इन्हें मालूम है। अभी अरविंद केजरीवाल गायब दिख रहे हैं ना, हाँ चुप है, बोल कम रहे बोल। आतिशी को आगे किया हुआ है। आतिशी जो है वो उसको लग रहा है कि एलओपी मैं ही हूँ। सबसे ज़्यादा भगड़ा हमने देखा था, खुशी जो है वो आतिशी मार लेना कि छुपाए नहीं छुप रही थी जब वो जीत कर आई है। दोपहर शाम तक तो उन्होंने थोड़ा संयम बनाए रखा। डे हमारे केजरीवाल जी हार गए हैं, सिसोदिया जी हार गए हैं, लेकिन पता नहीं वो मतलब अपनी खुशी दबा कर भी ना बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन अंदर से खुश थी। सीएम हार गया, डिप्टी सीएम हार गए, और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन हार गए। जब वो उनको लगा कि वहाँ पे जो ग्रेटर कैलाश के सौरभ भारद्वाज हैं वो भी हार गए, बड़े बड़े द्वंद्व हार गए, उनके बीच में सिर्फ जीती तो आतिशी जीती। तो जीत छुपाई नहीं छुप रही थी। तो इसको ये देखो, इसको भी ये था, इसको गुस्सा तो अंदर से बहुत आता था जब इनको ये बोला गया जी टेम्परेरी सीएम है, और ये बेचारी अरविंद केजरीवाल जी के पीछे एज ए सीएम ऐसे खड़ी रहती थी जैसे इनकी पीए हो। सारी मतलब मीडिया जो है वो सारा अरविंद केजरीवाल को घेरे, कहीं ना कहीं ठेस तो थी उनको। तो वो खुशी जो है वो डांस के रूप में जाहिर हो गई थी। तो ये अंदर से खुश है। अंदर से ये पार्टी जो है ना आपस में ही ये लड़ पड़ पड़ेंगे। इनके विधायक मैंने बोला तितर बितर हो जाएंगे। ये आने वाले टाइम में वो कहते हैं ना न्यूटन लॉ है, जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी जल्दी नीचे आती है, ये ऐसे नीचे गिरेंगे।